हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आनंद सिंह पाटिल ने भी सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग का दिया है। तो उसमें से 20% से ज्यादा शिक्षा विभाग को इसीलिए दिया गया है, करीब 62,000 करोड़ से ज्यादा, ताकि इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और छात्र छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर हो सके। इस तरीके की योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम डिपार्टमेंट की ओर से, सभी यहाँ के नागरिकों की ओर से और छात्र छात्राओं की ओर से भी आभार प्रकट करते हैं। इस तरह की बेहतरीन योजना पहली बार यहाँ पर शुरू की गई, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या अन्य सिलेबस हो, क्या क्या किया जाए ताकि बिहार के बच्चों का स्कूली सिस्टम और बेहतर हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, उससे पहले शिक्षा विभाग ने और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने बड़ा दांव खेला है। 9 व्याख्याताओं को जो है नियुक्ति पत्र दिया है। आपको बता दें कि ये नियुक्ति पत्र तमाम जिलों में नियुक्त कर दिया गया है, जहां पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, गुरु का जो शुरू से परंपरा रही है, एक बहुत ही बिहार में अलग परंपरा रही है। माता पिता से ऊपर जो है माना जाता है। देखिए, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने जो है 9 व्याख्याताओं को जो है अब दे दिया है नियुक्ति पत्र। अब वो जाएंगे और लोगों को प्रशिक्षण करेंगे और तमाम तरह की बातें भी कहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये दाव कितना असरदार साबित होगा, पहले आइए शिक्षा मंत्री के बातों को सुनिए। देखिए, बात सिर्फ वित्तीय बोझ की नहीं है। इस तरीके से आप देखें तो इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार भरपाई करेगी इंटरेस्ट इत्यादि की जो भी है, उसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन आप देखें, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे साइकिल योजना हो, या 1 से 8वीं क्लास तक जो किताबें दी जाती हैं, या फिर जो 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को भोजन, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाएं जो है मैट्रिक पास करने पर बच्चियों का, या इंटर करने पर, या ग्रेजुएशन करने पर, या फिर यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करने पर जो सपोर्ट है, तो इसी वजह से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आनंद सिंह पाटिल ने भी सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग का दिया है। पूरे एनुअल बजट जो 3,16,000 करोड़ का है, तो उसमें से 20% से ज्यादा शिक्षा विभाग को इसीलिए दिया गया है, करीब 62,000 करोड़ से ज्यादा, ताकि इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और छात्र छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर हो सके और उन्हें पढ़ाई में, चाहे वो स्कूली व्यवस्था हो या हायर एजुकेशन हो, या उसमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो जो भी इसमें व्यय होगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका वहन करेगी। और इस तरीके की योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम डिपार्टमेंट की ओर से, सभी यहाँ के नागरिकों की ओर से और छात्र छात्राओं की ओर से भी आभार प्रकट करते हैं। इस तरह की बेहतरीन योजना पहली बार यहाँ पर शुरू की गई और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि आज कोई स्कीम लाई गई तो उसका कल नतीजा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और हायर एजुकेशन में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो नौ नियुक्त हमारे व्याख्याता हैं, लेक्चरर्स हैं, और इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये लोग विभिन्न जिलों में जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्हें डायट कहा जाता है, वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम, प्रोग्राम इत्यादि देखेंगे शिक्षकों का। हम लोगों ने तो पहले भी निर्णय लिया है कि जितने हमारे शिक्षक हैं, करीब 5,97,000, उनको साल में कम से कम 2 बार हम लोग एक दिन की ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें ये बहुत सहायक होंगे और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और
मैन पावर के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग और स्टैंडर्ड कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जो नोडल वर्टिकल है SCRT का, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन के, खास करके स्कूलों में, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या अन सिलेबस हो, क्या क्या किया जाए ताकि बिहार के बच्चों का स्कूली सिस्टम और बेहतर हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी सिलसिले में मैन पावर ऑगमेंटेशन में हम लोगों ने ये सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि SCRT और मजबूत होगा और ताकि हम लोग के टीचर्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सके और आगे चल के टीचर्स भी और बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने यहाँ के बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। और जो खास करके शिक्षा जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, स्किल अपडेटमेंट की बात है या प्लेसमेंट बाद में होती है, शिक्षा विभाग उस पर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जब से सूबे की बागडोर संभाली है तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा विभाग पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिया है और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। और सभी बच्चियां स्कूल भी जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट था वो शुरू कर दिया गया है ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारे छात्र छात्राएं इच्छुक हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आर्थिक कारणों से, उन्हें वैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पूरे बिहार में इससे खास करके युवा वर्ग ने और सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत स्वागत किया है इस कदम का। और हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बिल का पत्थर साबित होगा। सर, कुल कितने लोगों को दिया गया है नियुक्ति पत्र और कितनी महिलाएं कितने पुरुष? कुल मिलाकर के 9 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं और इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है जैसा कि घोषणा बता रही थी। इन जिलों में कर दिया गया है जहाँ कमियां थी और हमें यकीन है कि ये लोग निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर टीचर्स की ट्रेनिंग में अपना योगदान दें। तो आपने शिक्षा मंत्री की बातों को सुना कि कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में बिहार का जो है बजट सबसे ज्यादा शिक्षा में जा रहा है। लगभग 20% बजट यानी लगभग 60,000 करोड़। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 3.25 लाख करोड़ की बजट में 60,000 करोड़ जो है शिक्षा पे खर्च होती है। आपके यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या अब शिक्षा की स्थिति बदलने वाली है? अब देखिए, इन सब बातों को आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।